आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि आप एनएमएमएस एग्जाम में पास होना चाहते हैं। इस वीडियो पे क्लिक करने का मतलब है कि आप इस एग्जाम के प्रति सीरियस हैं। हालांकि आप फनी वीडियो, सॉन्ग्स, मूवीज इनके ऊपर भी क्लिक कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। इससे मैं यह भी कह सकता हूँ कि आप इस एग्जाम में पास भी होंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। आज की इस वीडियो में हम 2 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट, आपको एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपको छात्रवृत्ति मिले। सेकंड पॉइंट, इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी है जिनको पढ़ने के बाद आसानी से आप इस एग्जाम को पास कर पाएं। यकीन मानो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यह वीडियो आपको यहां से यहां तक पहुंचाएगी। अगर आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आप केवल इस एग्जाम में टॉप नहीं करेंगे बल्कि अदर एग्जाम में भी टॉप कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला पॉइंट, एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं जिसको आपको एग्जाम तक फॉलो करना है। पहला टिप, डेली सॉल्व मॉडल पेपर्स। आपको डेली मॉडल पेपर्स का सलूशन करना चाहिए। अब आपके मन में होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, हमें तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। यानी दोस्तों, जब तक आपको पता नहीं होगा कि एग्जाम में क्या आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब तक आप कैसे पढ़ सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह पढ़ना है और क्या पढ़ना है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 तरह के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। पहले स्टूडेंट वो जो बहुत ज्यादा पढ़ कर जाते हैं, दूसरे नंबर पर वो स्टूडेंट आते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़कर जाते हैं। तो जब रिजल्ट आता है तो जो ज्यादा पढ़कर जाता है उसके कम नंबर और जो कम पढ़कर जाता है उसके ज्यादा नंबर बनते हैं। इसका कारण एक ही था कि उसको पढ़ना नहीं आता था कि उसको क्या पढ़ना चाहिए कि उसके एग्जाम में आए और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी इसको नहीं पता था। इससे पता चलता है कि जब वो पढ़ता था तो उसने बेकार की चीजें भी बहुत ज्यादा पढ़ी जो कि उसके एग्जाम में नहीं आई, लेकिन जो कम पढ़कर गया था उसने वही चीज पढ़ी जो एग्जाम में आने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपको मॉडल पेपर का सलूशन करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और क्या पूछा जाता है। इस चैनल पर भी आपको मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वीकली रिवीजन। एक सप्ताह के अंदर आप जितना भी एनएमएमएस एग्जाम का पढ़ोगे उसका आपको एक सप्ताह के बाद रिवीजन करना है। यानी अगर आप सोमवार से शनिवार तक पढ़ रहे हैं, जैसे दोस्तों आपने पूरे वीक में कितना पढ़ा है उसका आप संडे के दिन रिवीजन करेंगे। क्योंकि कई बार आपके साथ हुआ होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप याद किया हुआ भूल जाते हैं। इसका कारण एक ही होता है कि आपने उसकी रिवीजन नहीं की। इसलिए आपको वीकली रिवीजन करनी है जिससे कि आपको याद रहे और आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से हो। इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताने वाला हूं जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब आता है हमारा तीसरा टिप्स, एनालाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आपको क्या करना है कि पिछले वर्ष के पेपर लेने हैं, उनको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। अगर आप इन तीनों टिप को फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है और आपको इस एग्जाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं कि एनएमएमएस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। किताबों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको मैं ऐसे ही रिकमेंडेड नहीं कर रहा। सबसे पहले जिन्होंने पिछले वर्ष इस एग्जाम को पास किया है उन्होंने इस बुक्स को पढ़ा है और मैं इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको रिकमेंडेड कर रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को गलत गाइडेंस ना मिले और वो इस एग्जाम को पास कर पाए। 4 स्टेट की बुक आपको मैं बताने वाला हूँ, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन चारों स्टेट में एनएमएमएस का एग्जाम होगा और इन 4 स्टेट के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी एनएमएमएस के लिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप इन बुक्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन बुक्स का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लिए बेस्ट एनएमएमएस बुक्स। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन की यह बुक है। अरिहंत का नाम ही हमें इस बुक के सही होने का विश्वास दिलाता है। इस बुक का एडिशन है वो 2022 है और दोस्तों इसमें आपको मेट का सेट का सिलेबस दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों आपको इसमें मॉडल पेपर्स भी दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप इसका बैक साइड भी देख सकते हैं, आप इसका फर्स्ट पेज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 3 मॉडल पेपर्स दिए गए हैं और दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे मेट का सिलेबस दिया गया है।
तार्किक क्षमता, यानी दोस्तों आपकी जो रीजनिंग है वो दिए गए हैं उनके चैप्टर वाइज। लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या किया है कि यहाँ पे आपको हिंदी का भी सिलेबस दिया है और इंग्लिश का भी सिलेबस दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ना तो हिंदी आने वाली है और ना ही इंग्लिश आने वाली है। वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इंग्लिश और हिंदी आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसने सेट का सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको विज्ञान और दोस्तों सामाजिक विज्ञान और गणित का दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली विस्तार के साथ सिलेबस दिया गया है, जिसको पढ़ने के बाद आई होप कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की बुक भी हरियंत की है। यानी दोस्तों हरियंत का नाम ही एक विश्वास दिलाता है कि यह बुक सही है। दोस्तों यहाँ पे आप इसकी विषय सूची देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेट का पूरा सिलेबस दिया गया है। तार्किक योग्यता ए पर नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग का आपको सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेट का दिया गया है पूरा सिलेबस। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। हरियाणा के लिए बेस्ट बुक है हरियंत की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली बुक्स में भी बताया कि अरिहंत जो नाम है वो इस बुक के सही होने का विश्वास दिलाता है। दोस्तों यहाँ पे आप इसकी विषय सूची देख सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। दोस्तों अगर आप इन बुक्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन बुक्स का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं।